9 फरवरी 2024 को महामहिम राष्ट्रपति साहिबा ने हमारे चौधरी साहब का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखने का काम किया है। अब की बार सभी मुद्दे एक तरफ छोड़ दो, आपसी मतभेद, नाराजगियां सब कुछ छोड़ दो। अब की बार वोट पड़ेगा तो सिर्फ चौधरी साहब के नाम पे, उनकी याद पे, उनके सम्मान पे पड़ेगा। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसे में देखा जा रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुछ अन्य दलों का सहारा भी मिल गया। बात यहां पर आरएलडी को लेकर कर ली जाए। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी जिस तरह से बीते कुछ महीनों पहले ही एनडीए में शामिल हो गए, बीजेपी के साथ गठबंधन कर बैठे, इसके बाद से देखा गया है कि विपक्ष की मुश्किलें कुछ हद तक बढ़ती हुई नजर आई। तकरीबन 7 सीटें अखिलेश यादव जयंत चौधरी को देना चाहते थे, लेकिन जयंत चौधरी मोदी सरकार के कुछ फैसलों को देखते हुए एनडीए में शामिल हो गए। अब सवाल यहां पर ये उठ जाते हैं, क्या उन तमाम सीटों पर जयंत चौधरी जीत हासिल कर पाएंगे? ऐसे में देखा जा रहा है कि जयंत चौधरी के साथ कदमताल मिलाती हुई नजर आ रही हैं उनकी पत्नी चारू। जी हाँ, चारू अब चुनावी मैदान में है। आपको जानकारी दे दें कि चुनावी प्रचार वह कर रही हैं। हाल ही में वह बागपत पहुंची। बागपत सीट के लिए वह चुनावी प्रचार करती हुई नजर आई हैं। मंच पर जिस वक्त मौजूदगी देखने को मिली, ना सिर्फ उनके पति जयंत चौधरी की बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ की भी। और ऐसे में देखा गया कि वह स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए भी बात रखती हुई नजर आई हैं। और ऐसे में वह योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाती हुई भी देखी गई है। क्या कुछ कहती हैं चारू चौधरी, सुनिए जरा। आप जानते ही हैं कि मैं ज्यादा राजनीतिक सभाओं में नहीं आती हूँ, लेकिन बागपत का चुनाव प्रचार और बड़ौत की रैली हमेशा खास होते हैं। और यहाँ आकर मुझे चौधरी अजीत सिंह जी की भी याद आती है। इसीलिए मेरी इच्छा थी आज मैं आपके सामने यहाँ जरूर आऊं। लेकिन आज मुझे आपसे केवल एक ही बात कहनी है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी एक साधारण किसान परिवार के पुत्र थे। मुश्किल हालातों से लड़कर उभर कर वे आए और पूरे देश भर में अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपने कार्यकाल के लिए प्रसिद्ध हुए। लेकिन फिर भी जिस सम्मान, जिस प्रशंसा और जिस गौरव के वे योग्य थे, वह शायद आज तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। सालों साल बाद लेकिन ऐसी एक सरकार आई है जिसने हमारे इस हीरे को पहचाना है और उन्हें वह दर्जा दिलवाया है जिसके वे हकदार थे। 9 फरवरी 2024 को महामहिम राष्ट्रपति साहिबा ने हमारे चौधरी साहब का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखने का काम किया है। अब बारी आपकी है। दुनिया जानती है कि किसान एक ऐसा वर्ग है जो चाहे जितना भी मजबूर हो जाए, कभी अपना अस्तित्व, अपना वजूद कमजोर नहीं होने देता। ना हम किसी से डरते हैं, ना कोई अन्याय सहते हैं। और हमें समझते हुए, हमारे मान सम्मान का आदर करते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं, आप भी ध्यान रखिए, किसान का कोई धर्म नहीं, किसान की कोई जाति नहीं। एकजुट होकर पूरी ताकत से अब आप भी अपनी खुशी प्रकट करिए, अपना वोट डालिए और ऐसा वोट डालिए कि लखनऊ में, दिल्ली में सबको पता चल जाए कि उनके इस एक काम से किसान का दिल जीत लिया है। अब की बार सभी मुद्दे एक तरफ छोड़ दो, आपसी मतभेद, नाराजगियां सब कुछ छोड़ दो। अब की बार वोट पड़ेगा तो सिर्फ चौधरी साहब के नाम पे, उनकी याद पे, उनके सम्मान पे पड़ेगा। इस बार ऐसी गूंज होनी चाहिए कि
देश भर में सबको पता चल जाए कि पूरा किसान, खास तौर के उत्तर प्रदेश का किसान चौधरी साहब के साथ खड़ा है। और आपका यही काम स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के लिए भी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी और जयंत जी और मेरे लिए यह आपका सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। अब यहाँ पर यही देखना होगा कि जयंत चौधरी के अलावा जब उनकी पत्नी चारू चौधरी मैदान में उतर आती हैं तो आखिरकार वह जनता को कितना इम्प्रेस कर पाएंगी, आखिरकार किस हद तक वोटिंग बैंक को वह बढ़ावा देती हुई नजर आएंगी, क्योंकि वह साफ तौर पर कहती हैं कि राजनीतिक अस्तित्व से वह ज्यादातर दूर ही रहती हैं। आपको जानकारी दे दें कि जूकी नाम का शोरूम चलाती हैं चारू चौधरी। आपको बता दें कि पंजाबी मूल परिवार से वह ताल्लुक रखती हैं। चारू चौधरी जो हैं एक फैशन डिजाइनर हैं और वह राजनीति से दूर ही नजर आई हैं, लेकिन दावे ये तक किए गए कि कहीं ना कहीं उन्हें बागपत से टिकट दिया जा सकता है, लेकिन अब बागपत में ही वह चुनावी प्रचार के लिए पहुंच गई। अब ऐसे में चारू चौधरी की इन बातों पर रुख कर लिया जाए, आप इनसे कितना सहमत हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।